अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज आपसे मैं शेयर करने लगी चने की दाल। ये देखिए यहाँ पे जी चने की दाल है, 1.5 पाव चने की दाल है। यहाँ पे 2 प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे धनिया है। तो यहाँ पे जी आज हम बनाएंगे जी चने वाले चावल। चावल भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है चने की दाल की शामी टिक्कियाँ बनाएंगे, ठीक है, कबाब बनाएंगे। और ये अदरक लहसुन जो है ये हम पीस के चावलों में इस्तेमाल करेंगे। जब ये हमारे चने की दाल जो बॉयल हो जाएगा तो फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आधा जो है इसमें हम शामी कबाब बनाएंगे और आधे के हम जो है वो चावल में इस्तेमाल करेंगे, पुलाव बनाएंगे इसकी। अच्छा यहाँ पे जी देखिए मैंने रख दिया पानी। देखिए पानी मेरा बॉयल हो चुका है। यहाँ पे जितनी मेरी दाल है ये सारी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ही ऐड किया है, तो इसको थोड़ा छोटे हल्की आंच पे इसको बनाएंगे। तो पानी थोड़ा डाला है मैंने, तकरीबन इसको 1 गिलास पानी का डाला है। ढक्कन, अजान शुरू हो गई है, मगरिब की अजान है, सुभान अल्लाह। तो इसको बॉयल होने देते हैं जी, हम जाते हैं नमाज पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा जी प्याज जो है वो देखें हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और ये मैं बनाने लगी हूँ दाल वाले चावल। ये देखें यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। माशाल्लाह जी यहाँ पे प्याज जो है मेरा हो गया है तकरीबन। और यहाँ पे मैंने लिए मसाले। ये देखिए जी ये आम मसाले जो हैं, धनिया है सूखा और हल्दी, नमक, मिर्च, आम मसाले जो डलते हैं वही है। यहाँ पे तकरीबन चुका है। मैं इसको दूँगी थोड़ा सा पानी का चट्टा। बिस्मिल्लाह है मैंने रही। अच्छा यहाँ पर मैंने ये दाल ली है चने की, थोड़ी सी बचाई थी जो कबाब बनाने है, उसमें से थोड़ी सी दाल ली है मैंने। तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं दाल वाली पुलाव। चने की दाल है, पहले इसको अच्छे से मैंने इसको बॉयल किया। तकरीबन इसमें नमक मिर्च डाल के इसको मैंने पकाया। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही, टमाटर के बगैर बना रही हूँ मैं। इसमें सिर्फ वो दही डालूँगी थोड़ा सा, और इस तरीके से मैं आपको चावल बना के दिखाऊँगी टमाटर के बगैर। मसाला जो है वो तकरीबन हो चुका है। तो यहाँ पे भी अब मैं डालूँ इसमें पानी। डालेंगे हमने, डबल पानी डालना है। 2 गिलास हमारे चावल है, 2 ही गिलास 4 गिलास हम पानी का ऐड करेंगे। जी पानी डाल दिया हमने इसमें, तो बाकी पानी। अच्छा यहाँ पे जी आपको मैं
ये जी यहाँ पे पानी जो है पक चुका है माशाल्लाह। तो यहाँ पे डालने लगी चावल। बिस्मिल्लाह। डाल दी माशाल्लाह। कढ़ाई मुझे छोटी लग रही है लेकिन हो जाएंगी, तो है इसमें पकाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो थोड़ी देर इसको और पकने देते हैं। ये जी दाल जो है मेरी माशाल्लाह पीसी हुई दाल अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं दाल के कबाब बनाकर दिखाऊंगी आपको। चने की दाल है, इसमें सारा मैंने नमक बस डाल दिया था, फिर भी मैं थोड़ी इसमें नमक कम है तो मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। चला गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा सूखा धनिया, ठीक हो गया। कैसे डालूंगी पाउडर थोड़ा। अच्छा ये मैंने लिया है जी ये धनिया, ठीक है। तो वो धनिया तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया ना, ये धनिया बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे पकड़े इसको इसी तरीके से मसल के हाथों से, क्योंकि ये थोड़ा सा आएगा मुंह में तो फिर इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। नहीं काफ़ी है इसमें। अच्छा यहाँ पे मैंने लिया ये देख लीजिए प्याज, ये देखिए प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च कटा हुआ है और यहाँ पे धनिया है, ठीक है। ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया जी एक अंडा। आप जितने मर्जी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल दें तो खैर है, बन जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें एक अंडा जो है वो लिया ताकि टिक्कियाँ जो है वो आसानी से बन जाए। यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च लूँगी, तो बच्चे स्पाइसी जो है खाना चाहते हैं। जी ठीक है। यहाँ पे इसको जो है मैं मसल लूँगी इस तरीके से। ये जो है प्योर चने की दाल है। अच्छा इसमें मैंने कच्चे जो है ना चने, उसकी भी मैंने कबाब जो है वो बनाकर दिखाऊंगी आपको। कच्चे चने इनको भिगोकर तो वो भी बनते हैं, लेकिन मैंने इनको पकाया है अच्छे से। इनको पहले गला के नमक मिर्च डाल के, और अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। तो देखा अंडा डाल दिया तो माशाल्लाह जी। ये देखिए इसको जब फ्राई करना है तो ना इसको बेसन लगाने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की, ना अंडे की। अंडा जो है इसलिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया। हो गया जी, मिक्स हो गया अंडा। तो यहाँ पे जी यहाँ पे तकरीबन हो चुका है। चावल मेरे हो गए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दाल जो है काफ़ी घुल मिल गई है, जायकेदार होगी, क्योंकि ज़्यादा दाल जो है ना वो कच्ची भी नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने इसको गला के खूब फिर मैंने इसमें डाल दिया। अब ये ही दाल की मीठे चावल भी बनते हैं, वो भी मैं बनाकर आपको किसी दिन दिखाऊंगी। चने की दाल के मीठे चावल भी बनते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको दे रही हूँ ढक, ठीक है। ये ढक दे दिया, दम पे रख दिया मैंने। अब इसको मैंने कपड़ा नहीं लगाना, इसी तरह हो जाएगा माशाल्लाह जी। यहाँ पे मेरे जो हैं टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। कबाब, दाल के कबाब रेडी हो गए, मैंने यहाँ बना लिए।
अब इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट रखूँगी फ्रीज़र में, फिर इसको फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह मैंने बनाए यहाँ पे दाल वाले जो हैं कबाब बनाए हैं। इसको बोलते हैं कबाब दाल की। तो खाली दाल है, इसमें कोई कीमा शीमा नहीं है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कोई टूटे नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने एक अंडा डाला है, तो उसी अंडे से ये बन गए हैं ना, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। यहाँ पे इसी दाल का मैंने बनाया जी पुलाव। माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह जो है पुलाव भी मेरा खिल गया। चावल बिल्कुल ऐसे जैसे महक रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए जी धनिया की चटनी, धनिया और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे सैलेड जो है वो काटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस दाल को वैसे ज़्यादा जो है बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने इस दाल को इस तरीके से बनाया ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लें और ये हाजमा भी इसके हो जाए इसके साथ।